पॉकेट एफएम पर आप हैं मेरे यानी बांसुरी के साथ। बढ़ते हैं आज के दूसरे एपिसोड की तरफ। राहुल ने प्रीति की तरफ ऐसे देखा जैसे वो उसका मर्डर ही कर देगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने दांतों को पीसते हुए अपने हाथों को प्रीति की नाजुक कलाई से हटाने के पहले उसने बस इतना ही कहा, प्ले बेबी प्ले, अब तो ये खेल तुम्हारी मौत तक जारी रहेगा। ऐसा कहते हुए वो बिना टाइम गवाए वहां से चला गया। प्रीति राहुल की गुस्से से भरी नजरें और उसकी बातें सुनकर डर गई, क्योंकि उसे राहुल से ऐसे गुस्से की उम्मीद कभी नहीं थी। वो दीवार से चिपकी रही जब तक कि बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं हो गया। वो बेहद थकी सी जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो सोचने लगी, आखिर उसने ऐसी गलती कैसे कर दी? क्या वाकई वो गलत थी? ये सब नाटक आखिर क्यों किया उसने राहुल के साथ? क्या यही प्यार था या बस एक झूठी शादी? वो तो सिर्फ अपनी रियल फीलिंग्स को छिपाने के लिए इसे एक बहाने के रूप में यूज करना चाहती थी। जाने क्यों अपनी फीलिंग्स को केवल अपने तक ही रखना चाह रही थी। वो तो उसे प्यार करती थी। वो पिछले 13 वर्षों से उससे प्यार कर रही थी। कभी हिम्मत नहीं हुई या खुद ही उसे पता नहीं चलने दिया। क्या प्यार ऐसा ही होता है? प्यार तो उस खूबसूरत पंछी की तरह होता है जो खुले आसमान में उड़ जरूर सकता है, लेकिन पिंजरे में कैद नहीं रह सकता। फिर आखिर कब तक कैद रह सकता था राहुल के लिए प्रीति का प्यार? वो तो ये सोच रही थी कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को छुपाती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वो कभी नहीं जानती थी कि एक रात नशे में वो अपने सबसे डार्क सीक्रेट को ऐसे ही खोलकर रख देगी और राहुल के साथ वो सब कर बैठेगी। आखिर वो भी एक लड़की थी, उसकी भी कुछ फीलिंग्स थी। उसे क्या पता था, एक रात बस यूं ही वो अपने दिल में बसे उस राज को ऐसे ही खोल बैठेगी और अपने आप को राहुल के सामने इतना कमजोर महसूस करेगी। इधर प्रीति राहुल के साथ वो सब कुछ कर चुकी थी जो उसे शायद नहीं करना चाहिए था। उधर 3 दिन के बाद एक प्यार का नगमा है सीरियल क्रू की तरफ से एक फोन कॉल उसे आ ही गया, जिसमें उसे ऑडिशन के लिए इंफॉर्मेशन दी गई थी। फिलहाल उसके लिए अब ये भी जानना मुश्किल था कि क्या ऑडिशन कास्टिंग डायरेक्टर का डिसीजन था या राहुल का रिकमेंडेशन। उस सीरियल में उसका स्क्रीन टाइम रोल ना तो बहुत कम था और ना ही बहुत ज्यादा। वैसे तो अब जो रोल उसे मिलना था वो कोई लीड रोल भी नहीं था, लेकिन साइड रोल जैसा भी नहीं था। लेकिन ये पक्का था कि ये उसके पिछले सभी रोल से 1000 गुना बेटर था। प्रीति ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि ये रोल उसे एक कॉम्प्रोमाइज के बाद मिला है, इसलिए ऑडिशन तो केवल एक फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि ऑडिशन के तुरंत बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया था। 3 दिन बाद प्रीति ऑफिशियली क्रू मेंबर में शामिल हो चुकी थी और सीरियल की शूटिंग भी जल्द ही शुरू हो चुकी थी। इधर कुछ दिनों के बाद राहुल एक नई फिल्म की शूटिंग के लिए लंदन निकल गया था। और फिर वो बुरा दिन भी आया जब लगभग 2 महीने के मैरिड कपल की तरह रहने वाले राहुल और प्रीति अब एक दूसरे से अलग हो चुके थे। 3 महीने बाद एक प्यार का नगमा है सीरियल की शूटिंग पूरी हो गई। शूटिंग के 3 महीने बाद 3 करोड़ रुपए के किराए पर लिया गया बंगला अब छोड़ दिया गया। पूरा क्रू खुशी से झूम उठा। शो के पूरा होने से तो डायरेक्टर सबसे ज्यादा खुश था। उसने अपना फोन उठाया और शहर के सबसे बड़े होटल सितारा ग्रैंड के सबसे ऊपर वाले हॉल को बुक कर लिया, जिसमें उसने अपने पूरे क्रू मेंबर्स को एक बड़ी सी पार्टी देने का प्लान बनाया था। उसी रोज लगभग दोपहर के 3 बजे तक पार्टी वार्टी खत्म हो चुकी थी। टेक्निकल टीम अपने सारे टेक्निकल इक्विपमेंट्स पैक करने में बिजी थे और सभी आर्टिस्ट अपने चेहरे से मेकअप हटाने में बिजी हो चुके थे। उसी रात को टीम डिनर का भी प्लान किया गया था। अपनी नई फिल्म की शूटिंग को लेकर राहुल इन दिनों लंदन में ही था।
अपने हेक्टिक स्केड्यूल के बीच 2 दिन की छुट्टी लेकर राहुल कंपनी के काम से इंडिया वापस लौट आया था। लेकिन लंदन में टाइम की कमी होने के कारण राहुल शूटिंग में काफी बिजी रहा और ठीक से आराम नहीं कर पाया था। इसी बीच जब वो लंदन से इंडिया के लिए निकला तो लंबी उड़ान के बीच उसे आराम करने का अच्छा खासा मौका फ्लाइट में ही मिल गया था। मुंबई एयरपोर्ट उतरने के ठीक बाद वो सीधे अपने ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंचते ही बिना एक पल गवाए राहुल सीधा मीटिंग रूम में पहुंचा, जहां पर बोर्ड मेंबर्स पहले से ही इकट्ठा हो चुके थे और राहुल के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राहुल के असिस्टेंट अरुण ने राहुल को मीटिंग रूम तक फॉलो किया। मिस्टर राहुल, मैंने आपके लिए पहले ही आज रात 12 बजे की लंदन की फ्लाइट बुक कर दी है, तो शूट से पहले आप कुछ घंटे आराम कर सकते हैं। लंदन से मुंबई की लंबी उड़ान के बाद और पूरी दोपहर चलने वाली एक मीटिंग के बाद राहुल अब काफी ज्यादा थक चुका था। जब उसका असिस्टेंट अरुण अपनी कोई रिपोर्ट पढ़कर उसे सुना रहा था, उसी दौरान राहुल ने अपने जेब से फोन निकाला और एक नजर फोन की स्क्रीन देखने के बाद जैसे ही वो अपना फोन लॉक करने वाला था, उसके स्क्रीन पर एक मैसेज आया। राहुल ने हड़बड़ी में उस मैसेज पर क्लिक किया। उस पर लिखा था कि एक प्यार का नगमा है का फिल्मांकन पूरा हो चुका है और साथ ही ये भी लिखा था कि सितारा ग्रैंड होटल में आज रात 8 बजे एक डिनर पार्टी के लिए उसे इनवाइट किया गया है। मैसेज में आगे लिखा था कि यदि आपके पास समय हो तो वो वहां जरूर आए। राहुल ने अपने चेहरे को गंभीरता से उठाने से पहले लगभग 5 सेकंड के लिए मैसेज को फिर से दोबारा पढ़ा। इधर असिस्टेंट ने रिपोर्ट की फाइल पढ़कर राहुल की तरफ बढ़ाई। राहुल ने रिपोर्ट की फाइल हाथ में पकड़ते हुए अपने असिस्टेंट को एक ऐसा लुक दिया जैसे उसने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। राहुल का असिस्टेंट अरुण वर्षों से उसके लिए काम कर रहा था, इसलिए वो अपने बॉस के अलग अलग मूड से अच्छी तरह से परिचित था। वो जानता था राहुल इन दिनों किसी वजह से थोड़ा परेशान सा है। वो जानता था उसके बॉस की लाइफ में कुछ अजीब चल रहा है जिसे वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। सर, आपकी फ्लाइट में अभी 6 घंटे बाकी हैं। वुड यू लाइक टू हैव डिनर एट एयरपोर्ट या फिर यहीं सिटी में ही करना चाहेंगे? असिस्टेंट ने राहुल की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, एयरपोर्ट पर नहीं, यहीं सिटी में ही कहीं करते हैं। राहुल ने गंभीरता से जवाब दिया और इससे पहले कि उसका असिस्टेंट कुछ और पूछ पाता, उसने आगे कहा, होटल सितारा ग्रैंड चलते हैं, बुक द सीट नाउ। होटल सितारा ग्रैंड में जब राहुल और उसके असिस्टेंट ने अपना डिनर खत्म किया तो लगभग रात के 8:30 बज चुके थे। बिल का पेमेंट करने के बाद वो दोनों मेन गेट से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक से राहुल के पैर रुक गए। तो अरुण ने पूछा, सर, एनीथिंग रॉन्ग? नथिंग, तुम कार में चलो, मुझे यहाँ ऊपर थोड़ा काम है, तुम चलो। ओके सर। ये कहकर अरुण कार की पार्किंग की तरफ चला गया। लिफ्ट की ओर मुड़ने से पहले राहुल कुछ और सेकंड के लिए मेन गेट पर खड़ा रहा। हालांकि ये बात उसे अच्छी तरह से पता थी कि एक प्यार का नगमा है के क्रू मेंबर्स में प्रीति स्वाभाविक रूप से डिनर में टीम के साथ शामिल होगी। इधर डिनर पार्टी में पहुंचने के पहले प्रीति ने बहुत जल्दबाजी में नहाकर अपने कपड़े चेंज किए थे। उसके बाल भी कुछ इस तरह से नजर आ रहे थे जैसे वो उन्हें अच्छे से संभाल भी नहीं पाई थी और हल्का सा मेकअप करके वो होटल तक पहुंची थी। हालांकि वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे कभी बहुत ज्यादा मेकअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतनी हड़बड़ी के बाद भी उसे पार्टी में पहुंचने में देर हो चुकी थी। जब तक वो पार्टी में पहुंची, उसने देखा कि सीरियल के डायरेक्टर विक्रम बत्रा पहले से ही स्टेज पर मौजूद थे और क्राउड का वेलकम कर रहे थे। पार्टी में मौजूद सभी का ध्यान डायरेक्टर विक्रम बत्रा की तरफ था। ब्लू कलर के ब्लेजर में वो चमक रहे थे। उन्होंने काफी महंगा वाइन का ग्लास हाथ में पकड़ा हुआ था। क्योंकि सभी का ध्यान विक्रम बत्रा की तरफ था, इसलिए किसी ने भी प्रीति को देरी से आते हुए अब तक नोटिस नहीं किया था। वो भी चुपचाप जाकर भीड़ में खड़ी हो गई। डायरेक्टर विक्रम बत्रा के छोटे से स्पीच के बाद आखिरकार डिनर पार्टी शुरू की गई। क्योंकि ये एक सोशलाइजिंग और फिल्म नगरी की पार्टी थी, तो जाहिर सी बात है पार्टी में ड्रिंक्स भी शामिल थे।
प्रीति इंडस्ट्री में एक जानी मानी पर्सनालिटी भले ही नहीं थी, लेकिन उसका सुंदर चेहरा, परफेक्ट फिगर, अच्छी पर्सनालिटी और क्यूटनेस उसे भीड़ में भी चमकने की अनुमति दे देती थी। और वो खुद भी पूरी तरह से इस इंडस्ट्री में अपने आप को लगभग फिट समझती थी। हालांकि प्रीति पार्टी में देर से पहुंची थी, इसलिए वो बिना किसी देरी के सभी को हाय हेलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। उसे बहुत जोरों की भूख भी लग रही थी। वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मैनेजर रिया को डाइनिंग एरिया में लेकर आई और जब तक वो एक चेयर पर बैठी, उसके हाथ में थमी प्लेट खाने से पूरी तरह से भर चुकी थी। थोड़ी देर बाद अचानक बैंक्वेट हॉल में बिल्कुल खामोशी सी छा गई। भीड़ के साथ साथ प्रीति ने भी एक्साइटमेंट में अपना सर उठाकर इधर उधर देखा तो सभी लोग अपना डिनर करने में बिजी थे। प्रीति ने वापस ध्यान अपनी प्लेट की तरफ किया और डिनर में बिजी हो गई कि तभी उसकी नजर अचानक भीड़ में खड़े उस शख्स की ओर गई जिस पर सारी भीड़ की नजर भी थी। वो कोई और नहीं, वो राहुल था। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहे तेरी होने लगी हूँ बांसुरी के साथ, सिर्फ पॉकेट FM पर।